हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त बन्ना सर एक बार फिर आपके सामने आज फ्यूचर के चारों पार्ट्स लेकर के आया हूँ। सुबह सुबह का तहे दिल से आपको नमस्कार। ठीक, आइए चलते हैं सर। बहुत ही लास्ट स्टेज पे पहुंचे हैं। टेंस की लास्ट स्टेज ये है। प्रेजेंट बता दिया हूँ, पास्ट बता दिया हूँ, आज फ्यूचर की दुनिया भी दिखा देता हूँ। आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। मालिक के कर्म से आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। आइए दोस्त जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? समझ में आया बाबू? समझ में आया? शांति प्रदानम तभी मजानम। ठीक, ध्यान दीजिए। देखो, कर्ता क्या कहा? कर्ता क्या कहा? कर्ता क्या कहा? कर्ता क्या कहा? कर्ता मीन्स क्रिएटर, करने वाला, रचने वाला। कर्ता मीन्स क्रिएटर, करने वाला, रचने वाला। ठीक है, कर्ता नहीं दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। करने वाला ही कर्ता माना जाता है, करने वाला ही सब्जेक्ट माना जाता है। समझ में आया? ठीक, जाता है, जाने वाले को पता है नहीं तो करता है ये नहीं। ठीक है, नाम छुपौले से काम ना चली, नाम बतौले से काम चली, नाम जतौले से काम चली। ठीक ना? तो यहां नाम जताना पड़ेगा। मोहन, सीता, गीता, वे, हम, वह, ये नाम जताना पड़ेगा। जहां नाम नहीं वहां कोई नहीं। मैंने पहले बताई हो। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट हिंदी में कैसे पकड़े, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए देखते, दिख रहा है ना बाबू? ओ क्या, ए क्या, ओ क्या, इसके बाद गा क्या, गी क्या, गी क्या, ये आवाज है, पकड़ लेना। फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या है? ऊ ए ओ के बाद गागी गे। समझ गए? गागी गे। इसको अंग्रेजी में कैसे पकड़ोगे? एचवी वर्ब से। कैसे पकड़ोगे? 1 से 6 वाले हैं। ठीक है, 1 से 6 वाले। अब देखो कंटिन्यूअस हमने आपको बताया, रहा, रही, रहे, इसके बाद क्या होगा? होगा, होगी, होंगे। देख लो बाबू, प्रेजेंट में इसके बाद है हूं, रहा एक बाद है हूं, पास्ट में रहा एक बाद था थी, फ्यूचर में रहा एक बाद होगा, होगी। देख लो, आज फ्यूचर चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे पकड़ोगे? एचवी क्या, एचवी बी वर्ब से। किससे? कहां से? 1 से 6, ये भी लगेगा 1 से 6। अच्छा, आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके, इसके बाद क्या कहा? होगा। क्या कहा? होगी। क्या कहा? होंगे। क्या कहा? ये एचवी है वर्ब से पकड़ लेना। किससे पकड़ोगे? एचवी है वर्ब से पकड़ लेना। एचवी, ये एचवी जो होगा 1 से 6 लगेगा। एचवी जो होगा 1 से 6। समझ में आया? अच्छा, आगे फ्यूचर परफेक्ट करने समय से क्या कहा? रहा, रही, रहे, इसके बाद क्या होगा? क्या होगी? क्या होंगे? क्या, ये हमने आपको बताया है। कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ोगे? एचवी क्या कहा? एचवी है बीन, मतलब बीन शब्द आएगा, बीन शब्द आएगा। आइए समझ में आ गया होगा हिंदी। आइए इंग्लिश में, ये जो एचवी होगा 1 नंबर से 6 नंबर बताया हूं। ठीक है, 19 एचवी ऐसे जो 1 नंबर से 6 नंबर लगते हैं। नंबर दोस्त दिमाग में रखना, नंबर दिमाग में रखना। एचवी नंबर और वर्ब नंबर। वर्ब कितने होते? 5। 5 वर्ब। हम कितने वर्ब एचवी के साथ हैं और कितने वर्ब अकेले हैं बता दिए है ना? बताए ना? ये सब आपसे पूछा जाएगा। समझ में आया? 1 नंबर से 6 नंबर लगने वाले एचवी वर्ब बताइए कितने होते हैं?
कितने होते बताओ ना। चलिए आइए देखते हैं। चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ एचवी क्या दिख रहा है बाबू? एचवी क्या लगेगा? विल क्या, शैल क्या, इसके बाद प्लूरल वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या, फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब बोलते हैं, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना? समझ में आया? देखो एचवी वर्ब से मैच किया कि नहीं किया? एचवी वर्ब से मैच किया कि नहीं किया? ये जो एचवी है क्या है? ये जो एचवी है, एचवी 1 से 6 नंबर कहां से दिख रहा है? बोलो। एचवी 1 से 6 नंबर दिख रहा है? कोई दिक्कत? हाँ दिख रहा है ना? बोलो। चल जैसे क्या कहा? राम जाएगा, राम विल, तुम आओगे, यू विल, मैं पढ़ूंगा, आई विल, सब साथ विल लगाओ, कोई चिंतामणि के साथ रहने की जरूरत। हाँ याद रखना। लेकिन क्या कहा? लेकिन लगा दिए। परीक्षा में, किसमें? परीक्षा में, किसमें? एग्जाम में, किसमें? आई और वी के साथ किसके? एचवी शैल लगाना क्या? फ्यूचर के चारों पार्ट में, किसमें? फ्यूचर के चारों पार्ट में, एग्जाम में, परीक्षा में आई और वी के साथ क्या लगाओगे? लिखित परीक्षा में, किसमें? बोलने में दुनिया विल लगा रही तो आप भी लगा दो बाबू। बोलने में दुनिया लगा रही, आप भी लगा दो। बड़े बड़े एक्टर लगा रहे, बड़े बड़े लीडर लगा रहे, कोई शैल का प्रयोग नहीं करता है। तो परीक्षा में याद रखना, परीक्षा वाले घड़ी में आई और वी से शैल लगाना ना भूलिएगा, इस बात को नोट करिएगा, ठीक है? अच्छा, बात समझ में आ गया? और दूसरी बात, विल और शैल अपोजिट इस्तेमाल करने से हिंदी दूसरी हो जाती है। जैसे आई के साथ क्या बताया? शैल ना ना और आई के साथ विल लगाओगे तो हिंदी दूसरी हो जाएगी, ठीक है? उस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप नॉर्मली जानिए विल शैल की हिंदी, ऊंगा, एगा, ओगे, ये समझ में आया ना? बाकी और भी जो विधि का विधान रचना है, आपको बताना है, आने वाले लम्हों में जताना है, उसको हम अच्छी तरीके से बता देंगे, समझा देंगे, आपका दिमाग ओपन हो जाएगा। समझ गया ना? ठीक, आइए देखते हैं। तो समझ में आ गया? बोलो, मैं जाऊंगा, तुम आओगे। अब कोई अंग्रेजी बोला, राम विल कम, समझ जाना फ्यूचर डिफिनेट में राम आएगा। शी विल कॉल, वह विल कॉल, समझ जाना कौन टेंस बात कर रहा है? काजल, कोनो दिक्कत का? तब ध्यान दो। चलो आइए देखते हैं। चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ एचवी क्या लगेगा? विल शैल, बस वही एचवी है 1 से 6। कहाँ? चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ एचवी क्या लगेगा? विल शैल, समझ गए? 1 से 6। चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों साथ एचवी क्या होगा? विल शैल क्या? यही एचवी है। एचवी 1 से 6 कहां से? हाँ, हर सब्जेक्ट साथ एचवी विल लगाना। क्या लगाना? एचवी विल लगाना हर सब्जेक्ट साथ, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट साथ एचवी क्या लगाओगे? सिर्फ परीक्षा विल लगाना। सिर्फ परीक्षा में आई और वी के साथ क्या लगाओगे? शैल। बाकी सब के साथ क्या लगाओगे? भी विल। बोलने में आई के साथ विल, दे के साथ विल, वी के साथ विल, सब के साथ विल लगाओ। किसमें? बोलने में, आम भाषा में। बाकी लिखित परीक्षा में हमने आपको समझा दिया, देख लो। शैल लगाना, आई वी के साथ शैल, 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 समझ में आया? शैल लगाना कहाँ लगाओगे? एक बार ने बारंबार कह देता हूं, उसको दिमाग में धसा ही लो, तभी तो मजा आएगा। ठीक, आइए ध्यान दो। देखो वही एचवी है ना? विल शैल, विल शैल, विल शैल, विल शैल, वही ना? ठीक, ध्यान दो बेटा, बता रहा हूं। इसके बाद बी क्या आया? वर्ब में आईएनजी क्या आया? देखो ये मैच किया कि नहीं किया? किया ना?
बोलो या ना। राम जा रहा होगा, राम विल बी, राम विल बी। रहा रही आया तभी आईएनजी आया, रहा रही हट गया तो होगा होगी, आईएनजी हट गया। रहा रही हटा तो आईएनजी, रहा रही आया तो आईएनजी जिंदा, और रहा रही हट गया तो तब सिर्फ होगा होगी। राम होगा, राम विल बी, तुम होंगे, यू विल बी। समझ गए? अभी हम आपको बताएंगे इंग्लिश कितने पिलर पे खड़ी है। ये मैं इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आप कितने पिलर पे खड़े हो, इस सवाल का जवाब मिलेगा। इंग्लिश कितने पिलर पे खड़ी है, इस सवाल का जवाब मिलेगा। उसको जिस दिन पढ़ा दूंगा आप कहोगे आज के बाद हम कभी इंग्लिश की दुविधा की जिंदगी नहीं जी सकते। आज हमारा मन खुल गया, आज आपे से बाहर हो गए, आज आत्मा की शांति भेटा ही गई, आत्म संतुष्टि प्रदानम आज हो गए। ये चीज आप महसूस करोगे दोस्त। आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। क्या आप अपने साथ खड़े हो? खड़े रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब समझ आ गया। ये सीता जा रही होगी, सीता विल बी। मोहन आ रहा होगा, मोहन विल बी कमिंग। अध्यापक पढ़ा रहा होगा, एकदम आसान है, एकदम। हाँ, आपके साथी किधर है बाबू? ठीक, ध्यान दो। अब देखो इसके बाद है क्या कहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो एचवी, ये देखो मैच किया ना, बोलो कोनो दिक्कत? बस एचवी ध्यान दे रहे, 1 नंबर 6 नंबर है कि कहां से? 2 नंबर 6 नंबर। ठीक, अब देखो क्या कहा, मोहन बोला होगा या मोहन बोल चुका होगा? मोहन विल हैव स्पोकन। विभा पकाई होगी, विभा विल हैव कुक्ड। समझ गए? अध्यापक पढ़ाया होगा या पढ़ा चुका? द टीचर विल हैव टॉट। अब अंग्रेजी में कोई बोला द टीचर विल हैव टॉट, विल हैव टॉट, समझ जाना कौन टेंस में बोला है। समझ गए? हाँ, कोई कहा सीता विल गो, कौन टेंस है? फ्यूचर। कोई कहा मोहन विल हैव स्पोकन, कौन टेंस है? फ्यूचर। कोई कहा द टीचर विल बी टीचिंग, कौन टेंस है? वेरी गुड, समझ में आ गया। ये पकड़ लेना, आसान टिप्स बताया हम। इंग्लिश से हिंदी से दोनों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ आगे क्या कहा है, क्या कहा है, बीन। क्या क्रिया माइंजी, सिंस बटा फार, टाइम नंबर टाइम। समझ गए? अब देखो, देख लो अच्छी तरीके से, देख लो, कोई दिक्कत? वह 2 बजे से नहा रहा होगा, he will have been bathing। 2 बजे फिक्स टाइम है, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock। सिंस और फार ये दुनिया में बहुत अच्छे जो है आपको नजर आएंगे आने वाले लम्हों में। टाइम बताकर किसी को दिशा दिखाने के लिए सिंस फार बना है, इसको आपको समझा दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपको काजल बिटिया कोई दिक्कत? आपको राजा कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है दोस्त, हमने आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट, पास्ट के चारों पार्ट, आज फ्यूचर के चारों पार्ट बता दिया है। ठीक है, आप इसको इसके साथ ले सकते हो दोस्त। जो लोग देख रहे हैं इसको ले लीजिए, इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब प्रैक्टिकल के साथ आएंगे, प्रैक्टिस के साथ आएंगे, हर एक चीज पूछा जाएगा, कौन चीज क्या है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।